यह सच है कि पहलगाम में जिन आतंकवादियों ने भारतीय लोगों को चुन चुन कर निशाना बनाया वे मुसलमान थे। यह भी सच है कि जिस आदिल हुसैन ने भारतीय पर्यटकों को बचाने के लिए आतंकवादियों से संघर्ष किया और उनके बंदूक छीनने लगे वे भी मुसलमान थे। यह भी सच है कि पर्यटकों को बचाने के लिए जिस आदमी ने कंधे पर लेकर दौड़ा वह भी मुसलमान था। और यह भी सच है कि दरभंगा के जिस नौशाद ने पहलगाम की घटना के बाद पाकिस्तान को थैंक यू बोला वह भी मुसलमान था। असम के जिस विधायक ने इस घटना के पीछे मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया वह भी मुसलमान था। नमस्कार, मेरा नाम है रोशन झा और आपने देखना शुरू कर दिया है डेली बिहार। आज इस वीडियो की शुरुआत रामचरितमानस में उल्लेखित दो पांतियों से करते हैं। तुलसी अहि संसार में भांति भांति के लोग, जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तुम देखहीं तैसी। स्पष्ट है कि एक हाथ का 5 उंगली बराबर नहीं होता और जो जैसा होता है उसे वैसा ही दिखता है। इसीलिए हम किसी मजहब को दोषी नहीं ठहरा सकते, लेकिन हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि पाकिस्तान में बैठा मुसलमान आतंकवादी भारत का दुश्मन है और उसे चुन चुन कर मारा जाना चाहिए। जब कोई इस्लामिक टेरर की बात करता है तो उसका कहने का यह मतलब नहीं होता कि वह भारत में बैठे मुसलमान समाज के लोगों को टारगेट कर रहा है। मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि आतंकवादी मुसलमान थे तो बचाने वाले भी मुसलमान थे और मेरा जो सबसे जिगरी दोस्त है वह भी मुसलमान है। जब से पहलगाम की घटना हुई है तब से लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए और आखिर उन्हें कैसा बर्ताव करना चाहिए। कोई मुसलमान को बाइकआउट करने की बात कर रहा है तो कोई कह रहा है कि मुसलमानों से सामान की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। लेकिन रुकिए, हमें पाकिस्तान से लड़ना है, पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों से लड़ना है। हमें हमारे बगल में किसी अब्दुल्ला और किसी करीम से नहीं लड़ना, वे हमारे अपने हैं जिसके साथ आप बचपन गुजार चुके हैं। पत्रकार अभिनव पांडे जम्मू कश्मीर में है। पटना के 2 पत्रकार जम्मू कश्मीर गए हैं। वे लोग लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, स्थानीय लोगों से मिल रहे हैं, उन डॉक्टरों से बात कर रहे हैं जो कि पहलगाम घटना के बाद मरीजों का इलाज कर रहे हैं, उन ऑटो रिक्शा चालकों से मिल रहे हैं जिन्होंने यात्रियों को पानी पीने के लिए ऑफर किया और फ्री में एयरपोर्ट तक पहुंचाया। मतलब साफ है कि हर मुसलमान गद्दार नहीं होता और हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है। लेकिन यह भी सच है कि दुनिया में जितने आतंकवादी हैं उनमें से 90% से अधिक आतंकवादियों की जाति मुसलमान है। आखिर वह कौन सी मजबूरी है कि पहलगाम घटना के बाद बोकारो में बैठा दरभंगा के मोहम्मद नौशाद को सोशल मीडिया में आकर लिखना पड़ता है कि थैंक यू पाकिस्तान। आखिर मोहम्मद नौशाद की वह कौन सी मजबूरी थी जो उसे यह लिखने के लिए मजबूर कर बैठा और उसने लिखा कि अगर आप आरएसएस और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाएंगे तो हमें और खुशी होगी, और उसने लश्कर तैयबा को धन्यवाद दिया। सवाल उठता है कि अगर मोहम्मद नौशाद के परिवार की जान पहलगाम की घटना में जाती तो क्या मोहम्मद नौशाद पाकिस्तान को थैंक यू कहता? अब उस विधायक की भी कहानी जान लीजिए जिसे असम पुलिस ने विवादित बयान देने के बाद गिरफ्तार किया है। असम में एक पॉलिटिकल पार्टी है, नाम है AIUDF के। उनके एक विधायक है अमीनुल इस्लाम। अमीनुल इस्लाम को असम पुलिस ने विवादित बयान देने के बाद गिरफ्तार कर लिया है और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने फेसबुक लाइव में आकर कहा है कि अमीनुल इस्लाम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। असम पुलिस ने भी अमीनुल इस्लाम की गिरफ्तारी को लेकर पुष्टि कर दी है और अब मामला कोर्ट में चलना है। अमीनुल इस्लाम के उस बयान से AIUDF के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने भी किनारा कर लिया है और साफ कह दिया है कि यह विधायक का निजी बयान है।
अभी राजनीति करने का नहीं, देश के साथ खड़ा होने का समय है और सरकार को अपना समर्थन देने का है। बदरुद्दीन अजमल के उस विधायक का विवादित बयान यह था कि उसने सरकार पर आरोप लगाया कि जिस तरह से पुलवामा में सरकार ने इलेक्शन से कुछ महीनों पहले हमला करवाया, उसी तरह पहलगाम के पीछे भी सरकार का हाथ है। अब सवाल उठता है कि किसको अच्छा कहें, किसको बुरा। मानवता कहती है कि जिस आदमी ने लोगों को बचाने के लिए आतंकवादियों से लड़ने का फैसला किया वह अच्छा था। मानवता कहती है कि जीएमसी हॉस्पिटल में जो महिला डॉक्टर, जिसका नाम डॉक्टर रुखसाना है, पिछले 3 दिनों से लोगों का इलाज कर रही है और घर नहीं जा पा रही है, वह देवता के समान है। मानवता कहता है कि जिस ऑटो वाले ने पानी पिलाया वह भगवान के समान है। लेकिन मानवता यह भी कहता है कि जिस मोहम्मद नौशाद ने और जिस विधायक ने विवादित बयान दिया वह इंसान तो दूर, शैतान से भी बदतर है। पहलगाम घटना के बाद देशवासियों में बेचैनी है और सरकार लगातार हाई लेवल मीटिंग कर रही है। पहले भारत सरकार ने पाकिस्तान पर 5 प्रतिबंध लगाए और कल बिहार के मधुबनी में आयोजित रैली के दौरान प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि आतंकवादियों को छोड़ा नहीं जाएगा और जिस जमीन से आतंकवादियों को मदद दी जा रही है उन्हें चुन चुनकर सजा दी जाएगी। कल पहली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदी में भाषण देते देते अंग्रेजी में बोलने लगे। उद्देश्य साफ था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह संदेशा दुनिया के सभी देशवासियों को देना चाहते थे कि भारत कमजोर नहीं है, हम शांति के पुजारी हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं होता कि हम डरपोक हैं। इसलिए सुन लो, अब हम किसी नीति का फॉलो नहीं करेंगे और जो हाथ हमारे देश के ऊपर उठेगा उसे काट डालेंगे। पहलगाम की घटना के बाद अगर आपके मन में भी बेचैनी है तो प्लीज शांतिपूर्वक अपने सरकार का साथ दीजिए। हमें ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे भारत में ही हिंदू मुसलमान के बीच आपसी विवाद हो। यह पाकिस्तान वाले चाहते हैं कि हम उनसे संघर्ष करने के बदले आपस में उलझ जाएं। कल डॉन टीवी का एक वीडियो देख रहा था जहां एक पूर्व पाकिस्तानी अधिकारी कह रहे थे कि भैया इनको अपने देश में ही संघर्ष करना पड़ रहा है, कहीं खालिस्तानी के नाम पर तो कहीं हिंदू राष्ट्र के नाम पर, कहीं क्रिश्चियन के नाम पर तो कहीं हिंदू के नाम पर। तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे देश टूटे, जिससे देश का समाज टूटने लगे। तो कुल मिलाकर पहलगाम की घटना गलत है, आतंकवादियों को सही नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन आतंकवादियों ने जो किया उसका बदला बगल के किसी मुसलमान युवक से नहीं लिया जा सकता। कल सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया और पहलगाम की घटना के बाद सूत्रों के हवाले से खबर आई कि सरकार द्वारा सुरक्षा में चूक की गई। सरकार का कहना था कि उस पिकनिक स्पॉट को अमरनाथ यात्रा के दौरान खोला जाता है, लेकिन हमें बिना बताए उस स्पॉट को खोल दिया गया। लेकिन कहते हैं कि खाने का ढक्कन खुला था, लेकिन कुत्ते को तो सोचना चाहिए था कि खाने में मुंह देना है या नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान द्वारा भारत को तंग करने के लिए और कश्मीर को स्वतंत्र कराने के लिए समय समय पर साजिशें रची जा रही है, चाहे वो कारगिल का युद्ध रहा हो या कुछ और। खुलकर पाकिस्तानी आर्मी ने आतंकवादियों को न सिर्फ ट्रेंड किया बल्कि उन्हें आर्थिक सपोर्ट भी दिया। कसाब के बारे में कौन नहीं जानता कि कसाब पाकिस्तान का रहने वाला था और मुंबई 26/11 हमले में हमने उसे अंतिम मुकाम तक पहुंचाया। पहलगाम की घटना के बाद ही सरकार के तरफ से हर वह कार्रवाई की जा रही है जो उन्हें करनी चाहिए। तो हमें और आपको सरकार का साथ देना चाहिए। यह समय नहीं है कि हम मुसलमान को टारगेट करें और मुसलमान हिंदुओं को टारगेट करें। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दे। धन्यवाद।